Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all doing well. So in this lecture we are again here with Othello written by Shakespeare, and I would like to cope up with all of the 5 acts of Othello within this lecture. So stay tuned and be vigilant while listening. Here I've got a wonderful picture regarding the characters of Othello, so that you people would be very much familiar to the characters. If okay, so in previous lecture we are done with Act 1 Scene 1, and now let's start with Act 1 Scene 2. What happened now? Iago has arrived at Othello's lodging and is warning him that Brabantio is furious about Othello's elopement with Desdemona. He claims that Rodrigo has stripped up Brabantio's anger, when in reality we know that Iago himself was responsible. तो अब यहाँ पे होता क्या है, वो है अगेन अब वो चला गया है ओथेलो के पास, ठीक है, और ओथेलो को जाके बोल रहा है दैट ब्राबेंशियो इज़ वेरी मच फ्यूरियस बिकॉज ही हैज़ जस्ट केम टू नो अबाउट योर इलॉपमेंट विद डेस्टिमोना. और जो ओथेलो है वो ज़्यादा लाइटली लेता है, एंड ही इज़ लाइक ओके फाइन, आई हैवंट डन एनी काइंड ऑफ सीन ऑल्दो, ठीक है. Okay, then Cassio interrupts and tells Othello that his military advice is needed regarding an invasion of a Venetian colony by Turkish ships. So Brabantio arrives and expresses his anger with Othello about the elopement with Desdemona, believing that Othello has used witchcraft to make her fall in love with him. Othello convinces Brabantio that the best way to resolve the dispute is to go to the Duke of Venice and ask for his advice. The two men exit intending to seek out to the Duke. Okay, अब होता क्या है कि ये जो मामला है सारा वो ड्यूक के पास पहुंच चुका है, ऑलराइट, और ड्यूक के पास लेके जाता है ब्राबेंशियो ओथेलो को, सो दैट वो कहते हैं ना कि जी इस चीज़ का फ़ैसला कीजिए. मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो ओथेलो है इसने काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक और काइंड ऑफ ब्लैक पावर्स जो है वो मेरी बेटी को अपने अंडर कर लिया और उससे जो है वो शादी कर लिया. लेकिन बिकॉज जो हमारा ओथेलो है वो एक पावरफुल पर्सन है regarding any kind of battlefield or things like that. तो ड्यूक जो होता है ओबियसली अब उस टाइम पे उसको ज़रूरत है ओथेलो की, तो वो भी जो है ट्राई करता है कि ओथेलो के हक़ में ही फ़ैसला आ जाए, ठीक है. जब ओथेलो जो है वो अपनी बात उसके सामने एक्सप्लेन करता है ड्यूक के सामने, ही इज़ लाइक यू कैन आस्क डेस्डेमोना, शी इज़ इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, तो अगर आप चाहते हो आप उससे पूछ लो, मैंने किसी किस्म का कोई भी काला जादू नहीं किया है या कोई भी जो है वो अनफेयर मीन्स को यूज़ करके उससे शादी. ऑल्सो शी इज़ जस्ट इम्प्रेस्ड बाय माई जर्नी, और जो कुछ मैंने किया है लाइफ में बैटल फील्ड्स में वो उससे इम्प्रेस है. ड्यूक जो है उनको अब ओथेलो को ये इस चीज़ का जो है वो हुक्म दे देता है कि अब आपको जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि टर्किश जो है वो आर्मी आ रही है और आपको वेनिस को डिफेंड करने के लिए, साइप्रस को डिफेंड करने के लिए आपको उनके अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, ठीक है. और वो सब जो है एक वॉयज पे निकल जाते हैं. अब ड्यूक एंड वेनिशियन सेनेटर्स आर कंसिडरिंग न्यूज़ ऑफ द टर्किश थ्रेट्स ऑफ वॉर ऑन साइप्रस, आ वेनिशियन कॉलोनी and Othello's arrival. So what happens here, they came to know about there is a kind of storm. यहाँ पे हमारा जो Act 1 है वो end हो जाता है. So let's start now with the Act 2 and Scene 1. A terrible storm has struck Cyprus just as Turks were about to approach. This might mean that the Turkish attack will not happen, but it also bodes badly for Othello's ship. A messenger enters and confirms that the Turkish fleet was broken apart by the storm and that Cassio has arrived, though Othello is still at sea. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो अब इस चीज़ को बता देते हैं आगे, मैसेंजर जो है वो ये बताता है कि जो टर्किश फ्लीट जो है वो ख़त्म हो चुकी है बिकॉज स्टॉर्म जो है वो बहुत हैवीली था. और उसके बाद अब क्या होता है जी कि ओथेलो जो है वो अभी भी सी पे ही है. दिस स्पॉट शिप कमिंग फोर्ड बट इयागो, डेस्डेमोना एंड एमिलिया आर ऑन इट, नॉट ओथेलो, ठीक है. अब जो ये सब लोग हैं ये अलग पे हैं और ओथेलो जो है वो सी पे है. कैसियो ग्रीट्स देम ऑल, स्पेशली प्रेजिंग डेस्डेमोना. समहाउ इयागो एंड डेस्डेमोना एंटर इनटू एन आर्ग्यूमेंट अबाउट व्हाट वुमेन आर. इयागो शोज हाउ लिटिल प्रेज ही बिलीव्स वुमेन डिजर्व. Othello arrives at last and is very glad to see his wife has arrived. तो अब होता क्या है, क्योंकि ये सब अब ओवरऑल जो है वो एक ही शिप पे हैं. अब वहाँ पे जो इयागो है वो अपने डिफरेंट तरह के टैक्टिक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है.
ओवरऑल ये कि जो हमारा एक्ट 2 है उसके सीन 1 में हमने देखा कि ये सब जो हैं वो एक ही जगह पे जो हैं वो मिल चुके हैं और ओवरऑल जो इनका जितना भी खतरा था वो अब तक जो है वो ओवरकम हो चुका है। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट ये होता है जी, ड्यूरिंग दिस टाइम रोड्रिगो एंड इयागो स्टे बिहाइंड। अब ये पीछे रहते हैं, क्यों? Iago tells Rodrigo that Desdemona will tire of Othello. She wants a well-mannered and handsome man. अभी भी जो Iago है वो डिफरेंट तरह की जो है वो अपनी कनिंग बिहेवियर को यूज़ करने से बाज नहीं आया और वो रोड्रिगो को अभी तक इस चीज़ का एहसास दिला रहा है that one day Desdemona will definitely be yours. She'll use Cassio after the knave. Rodrigo argues for Cassio. He was polite when he took her hand, but Iago manipulates him and makes him believe that Cassio has ill intentions. Rodrigo swears to start a fight against Cassio, his goal. Make Cassio fall out of grace with Othello and can stay away from Desdemona. अब Iago जो है वो जस्ट ये चाहता है कि ये सब लोग आपस में लड़ पड़े, ठीक है। बेसिकली ओथेलो के टूवर्ड्स जो उसकी हेट्रेड है वो इसी तरह से ख़त्म हो सकती है कि वो जो है ओथेलो को सबसे पहले भड़काएगा कैसियो की तरफ से, ठीक है, कि कैसियो इज़ समहाउ हैविंग इल काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद योर वाइफ डेस्टिमोना, और उससे जो ओथेलो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा एंड माइट बी पॉसिबल वो कुछ ऐसा कर जाए दैट ही शुडंट हैव डन, ठीक है। और उधर से जो है वो इसी तरह से रोड्रिगो को जो है वो भड़का रहा है कि कैसियो इज़ नॉट गुड और माइट बी पॉसिबल तुम्हें जो जगह मिलनी है जो मैं तुम्हारी जगह बना रहा हूँ वो शायद कैसियो ले लेगा। सो दिस इज़ हाउ ही इज़ मैनिपुलेटिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑल द टाइम। So that was all the summary of Act 2. I hope you people are clear with that. Now let's start with Act 3. He tries to win back the favor of Othello. He sends him musician, which Othello turns away. Cassio begs the servant to ask Emilia to come to talk to him. It's so he can get near Desdemona. Iago comes into the scene. He'll send his wife to Cassio to help him out. He'll even distract Othello to make sure she is not distracted. अब बात यहाँ पे क्या आ जाती है कि फ़र्स्ट 2 एक्ट्स में ओवरऑल क्या हो गया जी कि वो जो सिचुएशन है सारी वो इयागो के हाथ में है। कैसे? बिकॉज इयागो जो है अब सम हाउ सबकी नज़रों में बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ही इज़ द मोस्ट कनिंग काइंड ऑफ पर्सन। अब वो करता क्या है कि वो जाता है सबसे पहले ओथेलो के पास और उसको सम हाउ इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश करता है दैट कैसियो इज़ द नॉट गुड गाय टू whom you have made the lieutenant previously, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि जो डेस्टिमोना है वो कैसियो के साथ जो है वो इल मैनर्ड काइंड ऑफ रिलेशनशिप में है, लेकिन इयागो वो जो ओथेलो है वो उसकी बातों में नहीं आता है, बट ही कीप्स ऑन डूइंग हिज टैक्टिक्स। अब इन द एंड क्या होता है दैट ही इज़ यू कैन से दैट वो जो है इस चीज़ में कामयाब हो जाता है और वो कैसियो को जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक कर देता है। मेन वाइल ओथेलो इज स्लीपिंग विद हिज वाइफ डेस्टिमोना सो दैट दे बोथ ऑफ द न्यूली मैरिड कपल वुड बी डिस्टर्ब्ड बाय देयर श्रीक्स। अब वहाँ पे जो है ओथेलो उठकर बाहर आता है और वो देखता है कैसियो इज़ वेरी मच ड्रंक और वो जो है वो आपस में लड़ रहा होता है। अब कैसियो जो है वो उसके सामने उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसी टाइम पे जो है वो जो इयागो है वो जाता है डेस्टिमोना के पास और उसको बोलता है कि ओथेलो ने गुस्से में आकर कैसियो को जो है वो लेफ्टिनेंट की पोस्ट से जो है वो हटा दिया, ठीक है। So that's how our Act 3 ends. Now let's start with the Act 4. Rodrigo enters angry as well. He is mad that Desdemona does not love him. He also wants the jewels that Iago gave her. That's where all his money supposedly went. This is another lie on the part of Iago, but the first that we hear of it. Iago continues to lie. He says that Othello is being sent to Mauritania, Africa, and is taking Desdemona with him. The only way to save his true love, kill Cassio. So इयागो जो है अब यहाँ पे इस चीज़ का जो है वो इरादा कर लेता है कि अब कैसियो को जो है वो मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इयागो जो है वो ओथेलो जो है वो बहुत ज़्यादा उसके क्लोज़ हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से उसने प्लान जो है वो इस टाइप का कर लिया है कि ही जस्ट वांट टू किल एवरीबॉडी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एंगर।
अब बदला लेने के लिए इंसान जो है किस हद तक गिर सकता है वो हमें इस प्ले में नज़र आता है। एंड यागो इज़ द मोस्ट कनिंग काइंड ऑफ पर्सन, जो कि ना सिर्फ ओथेलो से बदला लेने वाला है बल्कि वन बाय वन ही जस्ट वांट टू किल ईच एंड एवरीबॉडी। ओके, so that's how that is all that happen in our act 4। और act 5 जो है उसमें क्या होता है, Montano, Graziano and Iago come into the scene. Iago's lies came out and he causes Othello to cry. We learn that Brabantio is dead. The first audience has heard of this, as he would have been so upset to see his daughter like this. Othello swears up and down regarding the handkerchief when finally Emilia admits that she stole it. यहाँ पे इस तरह से होता है कि जो इयागो जो है, जब वो कैसियो की जो है डेस्डिमोना को आके ये बता देता है कि जो कैसियो है उसको लेफ्टिनेंट की पोस्ट से हटा दिया है, किसने, ओथेलो ने। ठीक है, अब डेस्डिमोना जो है वो समहाउ ओथेलो को अगेन इस चीज़ पे कायल करती है कि नहीं, कैसियो इज़ अ गुड पर्सन, तो आप जो है उसे दोबारा से उस पोस्ट पर लेकर आओ। ही जस्ट एडमिट्स दैट थिंग और वो रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन इयागो जो है वो अभी भी पीछे नहीं हटता है अपनी कनिंगनेस से। वो क्या करता है जी, इयागो ये करता है, अब जाकर जो हैंडकरचीफ होता है जो कि ओथेलो ने दिया हुआ होता है डेस्डिमोना को, अपनी वाइफ इमिलिया को डेस्डिमोना के रूम में भेजता है और बोलता है कि वो मुझे हैंडकरचीफ चाहिए, और बहुत ही कनिंग वे में वो जो हैंडकरचीफ होता है वो कैसियो के रूम में रख देता है। वाई? बिकॉज नाउ ही जस्ट वॉन्ट टू मेक ओथेलो बीइंग रूड विद डेस्डिमोना, सो दैट इनकी जो है वो आपस में लड़ाई हो जाए और वो उसका जो करेक्टर है डेस्डिमोना का वो ओथेलो के सामने बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाए। ठीक है, तो वैसा ही होता है बिल्कुल। अब इयागो क्या करता है कि वो ओथेलो जो है वो उससे कहता है कि मुझे प्रूफ दो इस चीज़ का कि माई वाइफ इज़ हैविंग काइंड ऑफ इल रिलेशनशिप विद द पर्सन कैसियो। अब वो कहता है ओके फाइन, कहता है कि आप जाके डेस्डिमोना से ये पूछिए कि उसका आपने जो उसको हैंडकरचीफ दिया था वो कहाँ है, एंड ही डज सो। और उसके बाद डेस्डिमोना को वो नहीं मिलता है। उसके बाद कैसियो के रूम से हैंडकरचीफ जो है वो इयागो ओथेलो को दे देता है। समझ रहे हो ना आप लोग? सो किस तरह से जो है वो फुल फ्लेज प्लानिंग करके वो उनके रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है। अब ओथेलो इतना ज़्यादा गुस्सा जो है वो इस टाइम पे इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो उसको ये ऑर्डर दे देता है, किसको, इयागो को, जस्ट किल कैसियो, व्हेरेवर यू फाइंड हिम जस्ट किल हिम। ठीक है, अब वो इसी तरह से करता है। अब इयागो कैसियो को मारने के चक्कर में रोड्रिगो को जो है वो अगेन जो है अपने टैक्टिक्स में लेने की कोशिश करता है, बट रोड्रिगो के सामने उसकी सच्चाई आ जाती है। जब रोड्रिगो जो है उससे हेल्प सीख कर रहा होता है तो वो रोड्रिगो को भी मार देता है। कौन? इयागो। ठीक है, अब इयागो जो है वो रोड्रिगो को भी मार देता है इन द सेम वे। ठीक है, और इसी जो है हलचल में जो ओथेलो है उसको लगता है इसने कैसियो को मार दिया है। ही जस्ट बिकेम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि उसको लगता है कि कैसियो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर था, बट ही वॉजंट सिंसियर विद मी एनी मोर। तो अब वो दोनों जो है वो मर चुके हैं। लेकिन जैसे ही इमिलिया, अब ओथेलो जो है जी वो डेस्डिमोना के पास जाता है और डेस्डिमोना को मार देता है। अब जैसे ही वो उसको मार देता है वहाँ पे इमिलिया की एंट्री हो जाती है, हु इज़ द सर्वेंट फ्रंट ऑफ डेस्डिमोना, एंड शी इज़ वेरी मच शॉक्ड व्हाई ही हैज़ डन सच एक्ट। और जब ओथेलो उसको सारी बात बताता है तो इमिलिया उसको क्लियर करती है दैट शी और कैसियो दे बोथ वर इनोसेंट, और जो मेन जो सब चीज़ें गलत करने वाला पर्सन है वो कोई और नहीं है बल्कि उसका अपना ही हस्बैंड है, इयागो ने हैंडकरचीफ इमिलिया से मंगवाया था। एंड देन ओथेलो केम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ही इज़ जस्ट लाइक, you people can imagine what would be the feeling of that person. He isn't having anything in his hands because he is empty handed now, alas. So this is how our tragedy comes to an end. But wait, it's not the end yet. अब उसके बाद जो ओथेलो है वो क्या करता है कि वो इरादा करता है इस चीज़ का दैट आई वुड जस्ट किल इयागो नाउ, बट इयागो व्हेन ही वांट्स टू किल इयागो, और इयागो जो है इतना कनिंग पर्सन है, ही सो मच सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन कि वो आगे जो है इमिलिया को कर देता है। इन दैट फिट ऑफ हरी जो इमिलिया है वो भी मर जाती है। अब इयागो जो है वो वहाँ से भाग जाता है एंड ओथेलो इज़ अगेन एम्प्टी हैंडेड।
ही इज़ सो मच डिप्रेस्ड, ही इज़ सो मच इन अ ट्रेजिक काइंड ऑफ कंडीशन कि वो अपने आप को भी मार लेता है, ठीक है। बट दिस इज़ अगेन नॉट द एंड, समहाउ जो इयागो है वो भी एंड पे पकड़ा जाता है और उसको भी जो है वो मार दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है ये फुल ऑफ ट्रेजिक एंड है, ठीक है। नाउ यू पीपल वुड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारा हीरो है, उसके ट्रेजिक फ्लॉज क्या थे, ओके, एंड व्हाट वाज द रीज़न, ठीक है। और आप लोगों को क्या लगता है ये पूरी स्टोरी सुन के कि रीज़न क्या था कि जो इयागो था उसने इस हद तक जो है वो फैसला कर लिया कि मैं अपनी हेट्रेड में सबको मार भी सकता हूँ, ओके। सो यू हियर यू नो द पॉइंट कम टू यू पीपल। अब आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ का बताना। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू सो फॉर। इंशाल्लाह विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।